हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पार मेडिजिक बुक का सेशन 15, जिसमें आज हमारे पास हैं कुछ 11 वर्ड्स, जिसमें ये कुछ वर्ड्स हमने कल भी कर लिए थे, लेकिन अच्छा है कि हम थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें हम इनके निमोनिक्स भी देख लेंगे आज। ये वर्ड्स हैं कंज्यूमेट, इनकोरिजिबल, इन्वेट्रेट, वेटरन, जेनेटिक्स, जेनियोलॉजी, जेनिटल, जेनेसिस, कंजेंटियल, हेरिडेटरी, जीन। फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमेट। तो अब इसको देखो हम कैसे याद कर सकते हैं। कंज्यूम दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो आप इसको कंज्यूम समझो, मतलब कंज्यूम कम्प्लीटली। कंज्यूम दिखे तो कंज्यूम कम्प्लीटली ऐसे समझना है। तो कंज्यूम किसी बंदे ने इतना कंज्यूम कर लिया है कि अब उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करा जा सकता, मतलब वो एकदम परफेक्ट लेवल पे पहुंच गया है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन। अब मान लो कोई इतना उस काम में अच्छा हो जाता है कि अब वो उसमें परफेक्ट हो गया है, तो अब इतना कंज्यूम कर लिया कि उसमें परफेक्ट हो गए, अब उससे ज़्यादा नहीं करा जा सकता, तो उसको हाईएस्ट पॉइंट को ही हम परफेक्शन को हम बोलते हैं कंज्यूमेट। नेक्स्ट है हमारा इनकोरिजिबल। देखो अब इनकोरिजिबल को कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। इनको इन रखो, करेक्ट बनाओ इसको एबल हो गया। अनकरेक्टेबल को ही हम इनकोरिजिबल बोलते हैं। मतलब जिससे क्या होता है कि कोई एक मान लो चीज़ है, हम उस पर यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ पे आना उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है फिर से, मतलब इतने लेवल पे पहुँच गए। जैसे हमने कल देखा था ना, झूठ वाला इनकोरिजिबल लाया, तो उसमें क्या होता है कि वो इतने लेवल पे झूठ बोल गया कि अब वो वापस से पिछले लेवल पे नहीं जा सकता, इतना उसने झूठ बोल दिया है। तो वैसे ही जैसे मान लो कोई नशा करता है, तो वो उसने इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि वो वापस यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, हार्ड है, फिर नहीं आ सकता। वैसे ही आप इनकोरिजिबल को बोल सकते हो। इफ़ दे डू एनीथिंग टू एक्सेस एंड ऑल द एफर्ट्स टू करेक्ट देम आर टू नो वेल। नेक्स्ट है हमारा इनवेट्रेट। अब देखो इसका ना एक ये पहले ये करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। यहाँ पे भी ये रूट वर्ड है, इसको ये रूट वर्ड है, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब होता है ओल्ड। आप इसको ना ओल्ड से याद रखो, ओल्ड। ओल्ड हैंड एट द गेम, या फिर अगर कोई ओल्ड हैंड होगा तो क्या होगा, स्किलफुल होगा, एकदम बेसिक सी बात है। तो ये ओल्ड हैंड से इसका मीनिंग स्किलफुल ऐसे बना है। ओल्ड हैंड एट द गेम या फिर बहुत ज़्यादा स्किलफुल को हम वेटरन बोलते हैं। जैसे नहीं होता क्या, जैसे मोस्टली सोल्जर्स के लिए यूज़ करते हैं। जो सोल्जर्स रिटायर हो जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कंट्री को सर्व करा है, इन्होंने ये सर्व करते करते ही बड़े हुए हैं, तो मतलब ग्रू ओल्डर सर्विंग द कंट्री। तो मतलब उस काम में वो बहुत माहिर हैं, या फिर ओल्ड हैंड, या फिर वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो बेसिकली उसको ही हम वेटरन बोलते हैं। तो हो गया वेटरन। अब इससे देखो सिमिलर हो गया इनवेटरेट। तो इनवेटरेट मतलब हो गया ओल्ड। अब क्या होगा, ओल्ड इन हैबिट को बोलेंगे हम इनवेटरेट, या फिर डीप रूटेड। कोई चीज़ बहुत डीप रूटेड होती है ना, वो उसको हम इनवेटरेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो लॉन्ग लास्टिंग, मान लो कोई हैबिट बहुत पहले से है, या फिर एकदम जहन में बैठी हुई होती है ना, बहुत पुरानी है, उसको ही हम इनवेटरेट बोलते हैं। आप ओल्ड से याद रखो, बस ओल्ड याद रखोगे तो ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जेनेटिक्स। तो देखो अब जीन से बहुत सारे आए हैं हमारे वर्ड्स। इसका जेनेटिक्स इज द साइंस दैट treats the transmission of hereditary characteristics from parents to offsprings। अब देखो हमारे पास इस नीचे भी है, देखो जीन। बेसिकली जेनेटिक्स ये क्या होगा, जेनेटिक्स वो होता है जो मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जो पास होता है ना, उसको ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं। बच्चों पेरेंट्स से बच्चे में होता है। नेक्स्ट है हमारा जेनोलॉजी। तो ये फिर से आ गया। आप जेन का मतलब बर्थ समझो, लॉजी मतलब स्टडी, ओरिजिन समझो, स्टडी। तो क्या होगा, स्टडी ऑफ फैमिली ट्रीज और एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स। तो मतलब इसका देखो इसमें वर्ड में ही है ओरिजिन स्टडी, मतलब ये पहले कहाँ से हुआ, पहले क्या था, उस बोल रखा है ना इसे एंसेस्ट्रल ओरिजिन, तो मतलब वही हो गया। जेनिटल, ये भी फिर से मतलब ये सेम से, बट इनके मीनिंग्स थोड़े डिफरेंट हैं, तो आपको याद करने होंगे। ये है सेक्सुअल या फिर ऑर्गन्स आर दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ, उसको हम बोलते हैं जेनिटल पार्ट्स एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है हमारा जेनेसिस। तो जेनेसिस का फिर से ओरिजिन से रिलेटेड हो गया, बिगनिंग, बर्थ और ओरिजिन। देखो इसका एकदम यहीं पे लिखा है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ओरिजिन ध्यान रखना है सब में।
इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी ओरिजिन से रिलेटेड है, देख लो चाहे बर्थ से, इसमें भी है, ये देखो ओरिजिन से, एंसेस्ट्रल, इसमें भी है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कंजेंटियल, तो अब हमने कल भी करा था ये। इसका वैसे लिटरल मीनिंग तो है ना मेडिकल एबनॉर्मेलिटी होता है, लेकिन वैसे इसका क्या होता है, वेरी अर्ली एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, मतलब वो बहुत पहले से है, लॉन्ग, मतलब बहुत पहले से कोई चीज़ होती है ना, तो उसको हम कंजेंटियल बोलते हैं। वैसे इसका मीनिंग ये है, बट वैसे हम इसके लिए यूज़ ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है हेरिडियट्री, तो ये वही है, रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स, ये वही बात है जेनेटिकल वाली। नेक्स्ट है जीन। अब जीन होता है ना, वो क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है जो पास होती है, जो यूनिट हम बोलते हैं ना पास होती है इतने से, वो क्या होता है, जीन पास होता है, पार्टिकल दैट ट्रांसमिट्स हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, या द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वो जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जो बेसिक यूनिट होती है जो कैरी करती है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको ही हम जीन बोलते हैं। अरे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चलो अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मतलब कंज्यूम, इतना कंज्यूम कर लिया कि अब उससे ज़्यादा करा ही नहीं जा सकता, एकदम परफेक्ट जगह पहुंच गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन को हम कंज्यूमेट बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकोरिजिबल, अनकरेक्टेबल, मतलब वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है कि अब वो वापस से आना उसके लिए मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा इनवेटरेट, ओल्ड इन हैबिट। वेटरेन का मतलब हो गया ओल्ड, तो ओल्ड इन हैबिट जो होता है डीप रूटेड होता है, जो बहुत एकदम जहन में बैठा हुआ है, वो हो जाएगा इनवेटरेट। नेक्स्ट है हमारा वेटरन, तो वेटरन हो जाएगा ओल्ड एट द गेम, मतलब सोल्जर से याद रखो, मतलब जो ओल्ड एट द गेम होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो स्किलफुल होगा, तो वो वेटरन आप वैसे याद रखो, ओल्ड इन गेम। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक हो जाएगा जो कि वो पास होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेलॉजी मतलब हो जाएगा ये आप ओरिजिन से याद रखो, सब में ओरिजिन वर्ड याद रखना आपको जिनका। स्टडी ऑफ फैमिलिटीज और एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स। जेनिटल मतलब हो जाएगा सेक्शुअल ऑर्गन्स और ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ, तो बर्थ से रिलेटेड होगा उन पार्ट्स को, जैसे बोलते जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट जेनेसिस, तो जेनेसिस का फिर से हो जाएगा ओरिजिन, इसका तो मीनिंग ही होता है ओरिजिन, बिगनिंग, बर्थ, तो ये हम जो ओरिजिन कर रहे हैं उसको जेनेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजेंटियल मतलब होता है जो बहुत टाइम से है। नेक्स्ट है हेरिडेटरी, तो हेरिडेटरी मतलब फिर से ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स। नेक्स्ट है जीन, तो जीन एक बेसिक यूनिट होती है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जो पास होती है ना वो। सो ये था आज का वीडियो, आई होप कि काफ़ी अच्छा क्लियर हुआ होगा। आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, बाकी इट्स ऑल राइट। अगर ऐसे करते रहोगे तो मतलब 5-6 मिनट ज़्यादा नहीं होते, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और 1-2 बार रिवाइज़ कर लोगे तो वर्ड पावर मेडिसिन बहुत अच्छी बुक है, इससे आपको बहुत सारा आइडिया लगता है और बहुत सारे वर्ड भी तैयार होंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड है ना, हम एक वर्ड कवर करते हैं जो वर्ड पावर मेडिसिन में है, तो उसके काफ़ी फ़ायदा रहेगा। सो या बाय।